Good morning, friends. Chapter 8, Theorem 8.1. A diagonal of a parallelogram divides it into the two concave triangles. Important है, याद रखना बेटा. डे अब डेटा डेटा में क्या आएगा? ABCD is a parallelogram. And now and its diagonal. You draw the figure. A, B, C and D. Now AC is a diagonal. AC and BD is also diagonal. And now to prove a triangle ABC, concave triangle ABC concave triangle CDE. तो फिर से बता रहा हूँ कि डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू द टू कॉन्क्यू ट्राइंगल. तो ABC कॉन्क्यू ट्राइंगल CDE. अब प्रूफ करेंगे. प्रूफ में क्या आएगा? तो प्रूफ में पूरी मेथड होती है. डे लेकिन अगर नाउ सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, सबसे पहले वो लिखना कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम है. तो क्या करें? ऑपोजिट साइड पैरेलल ले AB पैरेलल DC एंड BC पैरेलल DA AD BC. तो यहाँ पे AD. इज इट क्लियर? दो ट्राइंगल होगा, ट्राइंगल ABC एंड अनदर ट्राइंगल CDA. नाउ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA. उसमें कौन सा एंगल है? एंगल BCA. तो BCA एंगल BCA इक्वल टू एंगल BAC. तो फिर से बताओ इसमें क्या होगा बेटा? कौन सी साइड हुई कि BCA इक्वल टू DAC. देखो अल्टरनेट एंगल बन गया अभी. देखिए कि अल्टरनेट अ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल. देखिए ले BC पैरेलल DA और ज्वाइन को किसने किया? AC को. तो AC क्या बनेगा हमारा? ट्रांसवर्सल बनेगा. क्या बनेगा हमारा? ट्रांसवर्सल. क्लियर हो गया? लिख दो BC पैरेलल AD एंड AC इज द, जो दोनों लाइन को दोनों साइड को ज्वाइन करता है उसको क्या बोलते हो? ट्रांसवर्सल बोलते हो. क्या बोलते हो? ट्रांसवर्सल. इज इट क्लियर? अब नाउ पेयर ऑफ के शो अ पेयर ऑफ अल्टरनेट angles are equal. Right? Angle BAC equal to angle DCA. Is it clear? सेकंड एंगल के लिए देखो, दो सेकंड साइड के लिए क्या आएगा? AB देयरफॉर AB पैरेलल AB. तो यहाँ पे AB पैरेलल क्या आएगा? CD या DC एंड AC इज द ट्रांसवर्सल. क्या बनेगा हमारा? ट्रांसवर्सल. इज इट क्लियर? तो देयरफॉर ये हो गया क्लियर. तो कौन से सो ए पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल आर इक्वल हो गया. ये पेयर सेम देखो आप AB BAC एंगल और DCA ले एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएगी. ये और ये 30 ये एंगल भी कितना आएगा? 30 आएगा. ये 30 ये भी क्या होगा? 30. राइट? तो नाउ AC इक्वल टू AC. क्लियर हो गया? देखो ये एंगल था, इस साइड हो गई और ये क्या होगा? एंगल हो गया. तो जो हमको प्रूव करना, देयरफॉर ट्राइंगल ABC कॉन्केव ट्राइंगल CDA तीन ब्रैकेट एंगल साइड एंगल. किसे प्रूव हुआ हमारा? एंगल साइड एंगल से. इज इट क्लियर हो गया? तो सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट
ट्राइंगल ए बी डी, देखो बी डी ट्राइंगल लेते तब ए बी डी, सिमिलर ट्राइंगल ए बी डी सी डी बी, ये भी प्रूव कर सकते हो गया क्लियर। सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा याद रखना, इसमें क्या है, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, ए सी डायगोनल है, ये हमको प्रूव करना था। ए सी डायगोनल से हमने क्या किया बेटा कि पैरेलल थे ए बी सी और सी डी ए, ये दो ट्राइंगल है, तो बी सी ए एंगल बी सी ए इक्वल टू क्या आएगा बी सी ए, तो कौन सा आएगा डी ए सी, ये दोनों एंगल इक्वल, बाद में ये दोनों एंगल इक्वल, और जो ज्वाइन करा दोनों साइड उसको क्या बोलते हो ट्रांसवर्सल बोलते हो गया क्लियर। बाकी जो सारे थियर है उसके बेटा स्टेटमेंट याद रखना है। देखिए स्टेटमेंट का यूज करें, नेक्स्ट क्या है बेटा स्टेटमेंट 8.2 वाला नेक्स्ट है, इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, तो हमको पता है बेटा कि ऑपोजिट साइड क्या होता है। नेक्स्ट थियरम जो है बेटा हमारा 8.2 में जो ये थियरम क्या था 8.1 था, बाकी सब अंडरस्टैंडिंग के लिए इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड आर इक्वल हो गया क्लियर है। फिर से बता रहा हूँ इन अ पैरेललोग्राम, इन प्रूव नहीं करना है पर हमको याद रखना इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड आर क्या होगा इक्वल, ये याद रखना है हो गया क्लियर। ये जानते हैं बेटा जैसे मान लो ड्रॉ कर रहा हूं फिगर ए बी सी डी, ये दोनों इक्वल हो गई, ये दोनों इक्वल ऑपोजिट, नाउ ए सी इज ए डायगोनल, पैरेललोग्राम में क्या ऑपोजिट साइड क्या होती है आर इक्वल हो गया क्लियर। अब नाउ नेक्स्ट थियरम का स्टेटमेंट कि इफ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रेटर इज इक्वल तो देन इट्स अ पैरेललोग्राम। क्या होता है बेटा फिर से बता रहा हूँ, ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पेयर इक्वल होगी, ये ऑपोजिट साइड इक्वल है, पूरा उल्टा उसका, ये ऑपोजिट साइड है इक्वल, तो उसको क्या बोलते हो बेटा पैरेललोग्राम बोलते हो, क्या बोलते हो पैरेललोग्राम हो गया क्लियर। अब नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट इसके बाद वाला, इन पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल, देखो साइड था तो अभी क्या एंगल भी क्या होता है बेटा इक्वल होते हैं। नाउ ड्रॉ द फिगर इज अ क्वाड्रेटर ए बी सी डी, ए बी सी एंड डी, तो उसमें कौन सा है कि ए एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंड एंगल डी, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। इन पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल आर इक्वल, सपोज मान लो पैरेललोग्राम में क्या ये 30 दे, ए बी कितना होगा 30 होगा, ए 40 दे, ए बी क्या होगा बेटा 40, और एडजेसेंट एंगल कितना होता है सम उनका 180 होता है हो गया क्लियर स्टेटमेंट। अब नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट, इन अ क्वाड्रेटर ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल, पूरा उसका उल्टा, कि सपोज मान लो इस पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल आर इक्वल होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं बेटा पैरेललोग्राम हो गया क्लियर। अब नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट कि द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना बेटा। पैरेललोग्राम में क्या होता है जो डायगोनल बेटा बाइसेक्ट करता है वो क्या करता है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। देखो मैं डायगोनल ड्रॉ कर रहा हूँ ए बी सी एंड डी, ए बी सी डी बाइसेक्ट इज अ ओ, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगी, ये दोनों एंगल और ये दोनों एंगल क्या होगा इक्वल, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, क्या है बाइसेक्ट ईच अदर हो गया क्लियर। अब ना उसका पूरा उल्टा कि द डायगोनल ऑफ क्वाड्रेटर बाइसेक्ट ईच अदर, तो देन इट्स उसको क्या बोलते हैं पैरेललोग्राम बोलते हो, ये उसका पूरा उल्टा है कॉन्वर्स है। अब नाउ मिड पॉइंट थियरम, तो मिड पॉइंट थियरम में क्या है सबसे इंपॉर्टेंट मिड पॉइंट थियरम, कि मिड पॉइंट थियरम जैसे मान लो मैं ड्रॉ कर रहा हूं ट्राइंगल ए बी सी है, ए बी एंड सी, तो नाउ ई लाइन सेगमेंट ए बी इज अ मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट ई एंड नाउ एफ इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो क्या होता है ई एफ इक्वल टू 1/2 ए सी, याद रखना बेटा उसके सम हो गई, ई एफ इक्वल टू 1/2 ए सी, क्या आएगा 1/2 बी सी आएगा बेटा, इसके ऑपोजिट इसको पैरेलल कौन सी आएगी बी सी आएगी, कि ई एफ है तो उसके सामने कौन सा बेटा बी सी हो गया क्लियर।
सपोज मान लो कि बी सी आपके 10 है बेटा, तो ये अब कितना आएगा 5 आएगा, क्या आएगा 5 हो गया। अगले क्या मिड पॉइंट, उसको बेटा प्रूफ नहीं करना है पर हमको यूज करना है। जैसे मान लो दूसरा मैं ड्रॉ कर रहा हूँ फिगर पी क्यू आर ऐसे, पी क्यू आर है राइट। मिड पॉइंट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए, यहाँ पे मिड पॉइंट लिख रहा हूँ बी और मिड पॉइंट सी। E is a midpoint of PQ, B is a midpoint of QR and C is a midpoint of PR, राइट। देखो AC को पैरा क्या लिख सकते हो, AC इक्वल इसके सामने कौन सा QR है तो 1/2 QR, AC इक्वल 1/2 QR। अब नाउ AB, ए के सामने देखो कौन सी साइड है AB, तो सामने PR, AB इक्वल टू क्या आएगा 1/2 PR। अब नाउ BC, तो BC इक्वल टू BC के सामने देखो 1/2 क्या है 1/2 PQ। हो गया क्लियर, क्लियर। देखो क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करके सम। नाउ D and E आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB and AC। ड्रॉ कर रहा हूं फिगर A B and C, ABC। अब नाउ पॉइंट D एंड पॉइंट E, राइट, कि AB एंड AC रिस्पेक्टिवली। पेरीमीटर दिया है बेटा, पेरीमीटर के पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC आपको दिया कि ना इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CA। पेरीमीटर ऑफ ABC कितना दिया आपको 38 दिया, कितना दिया 38, राइट। हमको फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ ADE फाइंड करना है, पेरीमीटर ऑफ ADE फाइंड करना है, राइट। इतना भाग, हाउ टू फाइंड, तो बेटा आपके पास कितना है 38 इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CA है, राइट। हम क्या करेंगे अभी सबको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आएगा 38 डिवाइड बाई 2 1/2 AB प्लस 1/2 BC प्लस 1/2 CA। हो गया क्लियर। अब 1/2 AB, देखो बड़े अच्छी तरह से 1/2 AB का हाफ कितना है AD है, तो क्या आएगा 38 का 19 इक्वल टू 1/2 AB। एक्चुअली मिड पॉइंट बेटा क्या होते हैं, दोनों इक्वल ही होते हैं। सपोज ये टोटल आपको AB दिया है 10, तो AD 5 आएगा और BD भी क्या होगा 5, तो क्या हो जाएगा देखो 1/2 AB तो क्या होगा AD प्लस 1/2 BC के सामने कौन से DE प्लस 1/2 CA तो क्या आएगा AE। तो क्या 19 इक्वल, आप देखो कि AD प्लस DE, AD प्लस DE प्लस EA, तो मिल गया आपको पेरीमीटर ऑफ, किसकी पेरीमीटर मिल गई हमको जो फाइंड करना दो, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ADE। हो गया क्लियर, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ADE फाइंड हो गया, क्लियर। अब नाउ वन मोर क्वेश्चन इज कि ट्रायंगल ABC, तो ड्रॉ कर दो फिगर ट्रायंगल ABC AB एंड C। AB दिया आपको 13 सेंटीमीटर, AB इज अ 13 सेंटीमीटर। नाउ BC 16 सेंटीमीटर, BC इज अ 16 सेंटीमीटर। नाउ CA इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। Join them midpoint, AB is a midpoint of D, a midpoint of E and now midpoint of F, right। फाइंड क्या करना है इसमें, AD फाइंड करना है, तो AD कितना है हाफ आएगा, जो AB है तो AD इक्वल टू क्या आएगा 1/2 AB। हमको फाइंड क्या करना है AD फाइंड करना है, AD इज अ क्वेश्चन मार्क एंड नाउ FC फाइंड करना है, FC इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, FC फाइंड करना है, राइट। तो टोटल है AB कितना 13 है, तो AD इक्वल कितना आएगा 1/2 इंटू 13, तो कितना आएगा 6.5। हो गया AD इक्वल टू कितना आएगा, AD इक्वल टू 6.5। अब नाउ FC, तो FC इक्वल कितना होगा, FC इसका हाफ 1/2 AC, तो कितना होगा 1/2 इंटू 8 तो इक्वल टू 4, FC इक्वल टू 4। इज क्लियर। और सपोज आपको BE फाइंड कर, चलो BE भी फाइंड कर देते हैं, BE इक्वल कितना आएगा 1/2 BC
ना 1/2 इंटू 16 तो कितना हो जाए 1/2 इंटू 16 कर दो 1/2 इंटू 16 कितना आएगा 8 बी इक्वल टू 8 हो गया। अगले देखो मिड पॉइंट के जो थियरम बेटा यूज़ कर स्टेटमेंट यूज़ करके उसके सम कैसे करना है वो फाइंड कर दिया। ठीक है